Hello, defense aspirants. I am Nikita, Faculty of English at Study Funda, and today I am going to discuss PYQs of CAPF AC exam 2021, all the grammar portion. So, before we start, there are few things that I want to mention. जो ये टॉपिक है ग्रामर का, ये 25 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं रीराइट वाले, उसके बाद 5 क्वेश्चंस होते हैं, आपको कुछ फ्रेजेस दे दिए जाएंगे और फिर आपको उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं, और फिर आपके पास 5 क्वेश्चंस और होंगे, आपको करेक्ट करने हैं जो भी एरर है उसको। ये जो टॉपिक है, ये जो मार्क्स, जो क्वेश्चंस आते हैं, दे आर नॉट वेरी ट्रिकी। अगर आप ग्रामर के बेसिक पोर्शंस कवर कर लेंगे, सो यू कैन इजीली डू दीज क्वेश्चंस एंड गेट 20 to 22 मार्क्स आउट ऑफ 25। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में है कि वी हैव टू रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स के वन क्वेश्चन। ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। सो हमारे पास पहला क्या है? द फ्लावर्स राना गेव टू मीना हैव विदर्ड। चेंज टू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में है, तो अभी जो फ्लावर्स है दैट इज आवर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको चेंज हम नहीं करेंगे। अब ये कौन से टेंस में आपके पास गिवन है? ये आपके पास कौन सा टेंस है? गेव टू। ठीक है, सिंपल पास्ट। सो द फ्लावर्स नाउ गेव, अब द फ्लावर्स। ठीक है, अब राना गेव टू मीना, किसको मिले हैं फ्लावर्स? कौन है मेरा ऑब्जेक्ट? मीना। सो द फ्लावर्स गिवन टू मीना, किसने दिए हैं? राना ने। सो बाय राना। अब हैव विदर्ड एज इट इज, हम हैव विदर्ड को चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज एन एक्स्ट्रा क्लॉज। ओके, नेक्स्ट। The cushions do not match the couch. The curtains also do not match the couch. यहाँ पर आपको दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस है। आपको बोला गया है जो कुशन है वो काउच से मैच नहीं करते हैं, और जो कर्टेन्स है वो भी काउच से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दो चीजें दी गई हैं, कोई मैच नहीं करनी है, आपको नीदर और नोर यूज करना है। ठीक है, तो नाइदर या नीदर द कुशंस नॉर द कर्टेन्स, आप किससे मैच नहीं कर रहे हैं? काउच से। मैच द काउच। ठीक है, अभी दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाइदर नॉर की जब मैं बात करती हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट इन नाइदर नॉर। ओके, दोनों में से कोई भी नहीं। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है, अगर आइदर और या नाइदर नॉर आ रहा है तो जो मेरा सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिपेंड करता है। अगर मेरा सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अनिल प्लेस फुटबॉल इन द इवनिंग्स, ही गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग्स। ओके, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि जो अनिल है थर्ड क्वेश्चन में, वो फुटबॉल खेलता है शाम को और स्विमिंग के लिए जाता है सुबह। ठीक है, अभी ये आपको चेंज करना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ये टॉपिक भी बार बार रिपीट हो रहा है। देखो, एक्टिव पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आ गया है, दो क्वेश्चंस आपके पास कंजंक्शन के आ गए हैं। तो जो ये पोर्शन है एक्टिव पैसिव वॉइस, जब आपको पता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है और आपको इजीली इसको सही कर सकते हो, सो व्हाई नॉट रीड इट, राइट? व्हाई नॉट डू दिस प्रॉपर्ली? तो आप आगे देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब ये करने से पहले दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, कोरिलेटिव है तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वर्ब टू वर्ब, क्लॉज टू क्लॉज एंड सेंटेंस टू सेंटेंस, ऐसे हम ज्वाइन करते हैं कंजंक्शन से। सो अब क्या है? अनिल प्लेस फुटबॉल इन द इवनिंग्स एंड ही गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग्स। अभी ये करना है। सो नॉट ओनली अनिल, अब प्लेस से पहले नॉट ओनली। अनिल नॉट ओनली प्लेस फुटबॉल इन द इवनिंग्स बट ऑल्सो गोज फॉर स्विमिंग इन द मॉर्निंग्स। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, नॉट ओनली को पहले लगा देंगे और अनिल को बाद में। नॉट ओनली अनिल प्लेस फुटबॉल इन द इवनिंग बट ऑल्सो गोज फॉर स्विमिंग। वो गलत है, क्योंकि आपने क्या किया है, जो सब्जेक्ट है उसको वर्ब के साथ लगा दिया है, लेकिन जो आपने दूसरा सेंटेंस ज्वाइन किया है उसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, सो ये ऐसे ज्वाइन होगा। अब आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कैन योर मदर नॉट गो इन दी अदर कार। ये अब देखो नेगेटिव में है, अब इसको पॉजिटिव में करना है। कैन योर मदर गो इन दी अदर कार, बस नॉट को हटा देंगे हम यहाँ पर और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यू नेवर थिंक ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द वन जहां पर सब्जेक्ट एक्ट करता है और हमें पता चलता है कि द वर्ब इज बीइंग एक्टेड ऑन द सब्जेक्ट। ओके, सो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? पहली चीज, सेल्फ ऐड करते चले जाते हैं। अगर मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन में मेरे पास क्या होता है? आई। आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, ठीक है। वी का आर सेल्व्स। यू का डिपेंडिंग ऑन क्या है सेकंड सब्जेक्ट मतलब मेरा, तो हम क्या बोलेंगे? योर सेल्फ या योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, दे देमसेल्व्स, इट इटसेल्फ। अगर आपके पास वन आ गया है, जैसे वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, तो हम यहाँ पर वन सेल्फ बोलते हैं, हिमसेल्फ नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर एवरी आ जाता है, एवरी और ईच, उसका सिंगुलर कॉनोटेशन होता है, तो हिमसेल्फ या हर सेल्फ यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, शी वाज टॉकिंग, नहीं, यू नेवर थिंक ऑफ, अब यू है तो यू का क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट, शी वाज टॉकिंग ऑन द फोन, कॉमा हर पर्स फेल फ्रॉम हर हैंड, ठीक है। अब यहाँ पर बिकॉज और वाइल यूज करना है। बिकॉज और वाइल ये दोनों के दोनों मेरे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। बिकॉज रीजन के लिए होता है और वाइल उस सेंटेंसेस में या उन दो क्लॉजेस में यूज होते हैं जो वो दोनों एक टाइम पर ही हो रहे हो, ठीक है। बिकॉज रीजन वाइल हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो ये एक ही साथ हो रहा है। सो वाइल शी वाज टॉकिंग ऑन द फोन हर पर्स फेल फ्रॉम हर हैंड। नेक्स्ट, द गोडाउन इज इन्फेस्टेड डैश, अच्छा, माइस। आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाना है, ठीक है। अभी अगर बाय और विद में कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पर आपको। पहली चीज, बाय इज यूज्ड फॉर एजेंट और टूल के लिए हम क्या यूज करते हैं? विद, तो इट इज टूल, तो हम इसके लिए विद यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, अ ग्रेट पोएट एंड एसेइस्ट इन दिस हाउस। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है? वर्ब यूज करनी है, ठीक है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आर्टिकल्स विच इज, और इस पोर्शन से आपको देखने में मिलेगा कि भाई यहां से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हम डिटरमाइनर भी बोलते हैं। मेरे पास एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, ठीक है। ए और एन जो होते हैं वो वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पे डिपेंड करता है और द का यूसेज अलग है। लेकिन अब आपको एक टॉपिक इसी में आता है जिसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अगर कोई भी मेरे पास दो नाउन है और वो एंड के साथ जोड़ दिए गए हैं, अगर दोनों में अलग अलग, जैसे यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ, या यहाँ पर द है और यहाँ पर भी द है, तो मतलब मैं बात कर रही हूँ दो लोगों के बारे में। लेकिन अगर सिर्फ एक ही जगह है और दूसरी जगह आर्टिकल यूज हुआ ही नहीं है, देन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। जैसे मैं बोलूं द सीईओ एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर एब्सेंट, दो लोग हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं द सीईओ एंड वाइस प्रेसिडेंट इज एब्सेंट, तो मतलब सिर्फ एक ही आदमी की बात हो रही है, ठीक है। अब आप यहां देखो, यहां पर आपके पास, यहाँ पर आर्टिकल है, क्या आपके पास यहाँ पर आर्टिकल है? नहीं है, तो मतलब हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ एक इंसान की, ठीक है। अब आपके पास लिव दे दिया है, ठीक है। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस डालते हैं, तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ईएस और फिर ऑब्जेक्ट। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाएगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अ ग्रेट पोएट एंड एसेइस्ट, अब लिव के साथ एस क्योंकि एक ही इंसान की बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लक द फ्लावर्स। अब इस ये किस में है? दिस इज पैसिव वॉइस। अब हम रिक्वेस्टेड में कब? जब हम प्लीज इंपैरेटिव रिक्वेस्ट की बात कर रहे होते हैं, तो प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड सिंपल प्रेजेंट है, तो प्लीज डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। मेक श्योर आप डू डज जब यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लावण्या सेड टू पल्लवी डिड प्रियंका हैव लंच विद शिल्पी, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, तो जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है वो टोन के हिसाब से चेंज हो जाएगी।
क्वेश्चन है तो आस्क्ड, सो लावण्या आस्क्ड पल्लवी। अब डिड प्रियंका हैव लंच विद शिल्पी। अब एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं? अगर आप यस और नो में इसका जवाब दे सकते हैं तो अब हम इस डिड को चेंज कर देंगे इफ में, और हमें पता है यहां पर ये सिंपल कौन सा टेंस यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस रिपोर्टेड स्पीच में किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? लावण्या आस्क्ड पल्लवी इफ प्रियंका हैव लंच विद शिल्पी की जगह हैड लंच विद शिल्पी। ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड, और फिर आगे सेंटेंस खत्म। समझ में आया ये? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो हमें देखने को मिल रहा है 2023, 2022, 2021 के पेपर में रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है, कंजंक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास प्रेपोजिशन से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा रहा है। तो जब आपको पता है इन टॉपिक से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, सो व्हाई शुड वी मिस दिस, राइट? तो हमें ये टॉपिक जरूर कंप्लीट करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट मोर मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आते हैं मेरे फ्रेजेस। ठीक है, तो राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स phrases to bring out their meaning clearly. Do not change the form of the given words or phrases. अभी हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अभी कैसे करने हैं ये? आपके पास 5 फ्रेजेस दिए गए होंगे। ठीक है, और उन 5 फ्रेजेस से आपको सेंटेंस बनाने हैं एंड यू हैव टू मेक सच सेंटेंसेस जिनका मतलब आपको इजीली समझ में आ जाए पढ़कर। ठीक है, अभी अगर मैंने जैसे इसका सेंटेंस में पढ़ूंगी तो जो वो वर्ड है, वो फ्रेज है, उसका मतलब क्लियरली पता चल जाए मुझे। ठीक है, अब ये कैसे करना है? पहली चीज, जो ये फ्रेजेस पूछे जाते हैं दे आर नॉट वेरी टफ। ओके, बहुत इजी फ्रेजेस होते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स ठीक है, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज भी पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने जीएस पोर्शन को क्लियर करने के लिए, तो भी आप ये टॉपिक इजीली कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली, यू हैव टू मेक सिंपल सेंटेंसेस ताकि ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, और ऐसे सेंटेंसेस बनाओ जिससे मतलब समझ में आ जाए बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, चलो पहला, बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है विड्रॉ कर लेना, पीछे आ जाना। ठीक है, अपने स्टैंड से। तो क्या है? व्हेन कन्फ्रंटेड विद द एग्रेसिव डॉग आई डिसाइडेड टू बैक ऑफ स्लोली टू अवॉइड एनी पोटेंशियल हार्म। मतलब मैंने विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट, कैरिड अवे। कैरिड अवे का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इमोशंस में बह जाना। ठीक है, टू लूज कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस एंड गेट वेरी वेरी एक्साइटेड। Okay, so Sarah got carried away with excitement and ended up buying more clothes than she actually needed. Next, log out. Log out हम सबको पता है सोशल मीडिया का टाइम है। ठीक है, तो लॉग आउट क्या होता है? अपना जो जो हमने कनेक्शन किया है उसको टर्मिनेट कर देना, उसको एंड कर देना। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट to log out of your social media accounts before leaving the shared computer. Next, drop in. ड्रॉप इन का मतलब होता है अचानक ही या फिर कोई भी ऐसे कैजुअल विजिट के लिए आ जाना। ठीक है, ऐसे थोड़ी देर हाय हेलो बातें करने के लिए, जस्ट टू कम एंड टॉक। ओके, सो फील फ्री टू ड्रॉप इन एनी टाइम, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू सी यू। तुम किसी भी टाइम आ सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है, जब हम बोलते हैं होल्ड ऑन तो मतलब वेट फॉर अ सेकेंड, थोड़ी देर रुक जाओ। मतलब हम इंटरप्ट कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ठीक है, सो कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, आई जस्ट नीड टू ग्रैब माई कोट बिफोर वी लीव। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस। अब हमारे पास जो पोर्शन है उसमें हमारे पास दिया हुआ है कि हमें करेक्ट करना है इन सभी सेंटेंसेस को बिना कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस किए। पहला क्या है मेरा? हेल्प मी टू ओपन दी बॉटल। ओके, अब आपके पास यहाँ पर जो वर्ड टू है, इन्फिनेटिव, वो फालतू में ऐड किया हो गया है। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव एक चीज होती है जिसमें हम टू के बिना यूज करते हैं, तो हम वही करने वाले हैं। हेल्प मी के बाद हम टू को हटा देंगे और ओपन रखेंगे खाली।
नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये नाउन के ना 2-3 बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। पहला नाउन का बेसिक रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी प्लूरल यूनिट है, ठीक है, लेकिन वो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, प्लूरल यूनिट या कोई भी नाउन है प्लूरल, बट इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेंथ, हाइट, ब्रेथ, डिस्टेंस, एनीथिंग, सो इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर। ओके, सो उसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अभी हमारे पास आर था तो हम आर को यहां से हटा देंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे, इज कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट रूल जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और वो ये है कि अगर आपके पास कहीं भी ऐसे एक नाउन और एक और नाउन दे दिया जाए, ठीक है, और आपको जैसे ये दो नाउन आ रहे हैं, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे वर्ड है, पहला ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, 5 स्टार होटल, ठीक है। तो हम भाई एक बात बताओ, 5 स्टार्स या 5 स्टार होटल्स ले लेते हैं, हम 5 स्टार्स क्यों नहीं बोलते, ठीक है, हम इसको प्लूरल क्यों नहीं करते? तो इसका क्या रीजन है, जब भी आपके पास एक नाउन है और दूसरा नाउन है, जहां पर ये वाला नाउन इज एक्टिंग एज अ क्वालिफायर, क्वालिफायर का मतलब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, जब वो क्वालिटी दे रहा है दूसरे नाउन को, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा थर्ड है वो है आई, यू एंड माई ब्रदर विल गो टू द मूवी टुमारो। ओके, जो ये क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कहां से, पर्सनल प्रोनाउन से, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं, हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक मेरे पास होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर हम बात करते हैं कि जो बात कर रहा है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, ओके। सेकेंड पर्सन इज द वन टू हुम वी आर टॉकिंग टू, एंड थर्ड पर्सन इज जिसके बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड जिससे बात कर रहे हैं, तीसरा जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में होता है आई, प्लूरल में होता है वी, सेकेंड पर्सन में होता है यू, और प्लूरल के लिए भी हम यू ही यूज करते हैं। थर्ड के अंदर सिंगुलर में मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, प्लूरल है तो दे, और अगर नॉन लिविंग है तो इट, और बाकी जो नेम्स होते हैं या फिर जो भी रिलेशंस, नेम्स, वो सभी के सभी मेरे थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन करने से पहले आपको इसका सीक्वेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है, माय ब्रदर थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसमें एक चीज होती है, पहली चीज कि अगर जो मेरा सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है, अगर मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका सीक्वेंस होना चाहिए, पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, और फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और अगर बाय चांस मेरा सेंटेंस नेगेटिव है, तो जैसे कि एक लीडर की क्वालिटी होती है खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना गलती की, ठीक है, तो मैं पहले खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले क्या आना चाहिए मेरा, सेकंड पर्सन, फिर क्या आना चाहिए मेरा, थर्ड पर्सन, फिर क्या आना चाहिए मेरा, फर्स्ट पर्सन। अब देखो, आई, यू एंड माई ब्रदर विल गो टू द मूवी टुमारो, यहां पर सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज करेंगे। तो ये मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको आगे देखते हैं। पहले क्या आना चाहिए, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है मेरा, यू, यू के बाद क्या आना चाहिए मेरा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है मेरा, माय ब्रदर, ओके। उसके बाद क्या आएगा मेरा, उसके बाद आएगा मेरा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है मेरा, आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू, माई ब्रदर एंड आई विल गो टू द मूवी टुमारो। अगर कुछ भी जैसे ये नेगेटिव में आ जाता बाई चांस, ऐसा हो जाता, आई, यू एंड माई ब्रदर विल बी पनिश्ड, ठीक है, नेगेटिव है तो 1 2 3 पहले क्या आता, आई, फिर कौन होता, यू, फिर कौन होता, माई ब्रदर, सो आई, यू एंड माई ब्रदर विल बी पनिश्ड। ये जो सीक्वेंस है ये डिपेंड करता है मेरा
किसके ऊपर? सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस पॉजिटिव है तो सीक्वेंस होगा ये, सेंटेंस नेगेटिव है तो सीक्वेंस होगा मेरा ये। अब आगे बात करते हैं। हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? हार्डली मेरा सबसे आगे आ रहा है, हार्डली के बाद व्हेन ही लगता है, लेकिन जो मेरे पास यहाँ पर दोनों है, ये कैसे दिए हुए हैं? दोनों पास्ट टेंस में गिवन है, दोनों एक्शन साइमल्टेनियस वाले हैं, और एक पहले हो रहा होगा, एक बाद में हो रहा होगा, राइट? तो एक के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरे के लिए सिंपल पास्ट टेंस। सो हार्डली हैड ही, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, ओपन द डोर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। नेक्स्ट, द सिस्टर एंड द ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर ऑन देयर सक्सेस। जो ये वाला पोर्शन है, ये है मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, पहले आप ये समझिए, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है जब भी हमें जिस प्रोनाउन से हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में पता चले। हमारे पास दो होते हैं, एक होता है मेरे पास वन अनदर, एक होता है मेरे पास ईच अदर। ओके, ईच अदर में हम बात करते हैं दो लोगों की, वन अनदर में हम बात करते हैं दो से ज्यादा लोगों की। जैसे मैं बोलूं, द भगवद गीता प्रीचेज दैट वी शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। ओके, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ओके, अब देखो यहां पर, द सिस्टर एंड द ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर ऑन देयर सक्सेस। ठीक है, कितने लोग हैं इधर? सिस्टर है और ब्रदर है, दो ही है, तो वन अनदर क्यों आएगा? इसकी जगह क्या आएगा मेरा? ईच अदर आएगा। ओके, सो आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या कुछ नहीं समझ में आया है, so you can put it in the comment section. We will for sure get back to you and clear your doubts. Now before I go, I want to tell you something, and that is my analysis of this paper. जो ये पेपर है ग्रामर पोर्शन का, ये इतना टफ ट्रिकी नहीं है। जो टॉपिक्स आए हैं वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, कंजंक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, देन जो इसमें देखा गया है प्रोनाउन। इसके अलावा मेरे पास प्रेपोजिशन वाला टॉपिक और कुछ बेसिक रूल ऑफ नाउन भी यहां पर देखा गया है। ठीक है, सो मेक श्योर आप ये कुछ 5-6 टॉपिक जरूर करके जाएं ताकि आप इस पोर्शन को अच्छे से कर सके। जो ये 25 मार्क्स हैं, अगर आप रीडिंग ठीक ठाक कर रहे हैं, आपको फ्रेजेस पता है, आप सेंटेंसेस बना पा रहे हैं विदाउट मेकिंग ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है, और आप पेपर मतलब आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो आप 25 में से इजीली 20 से 22 मार्क्स ले आएंगे। दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। यू कैन इजीली डू ग्रामर एंड गेट 20 to 22 मार्क्स आउट ऑफ इट। ओके, सो मेक श्योर यू कवर दिस टॉपिक और यू वॉच ऑल द PYQs, क्योंकि ये देखने से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।